बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बेहद ही अप्रत्याशित रणनीति पर आगे बढ़ने जा रही है। बीजेपी से जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक ऐसी रणनीति को अपनाया था जिसमें उसे सफलता मिली थी, वही रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव में भी आजमाने जा रही है। और वह रणनीति है केंद्र में बैठे कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाना। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व में बैठे नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया, छत्तीसगढ़ भेजा गया और उन्होंने वहां पे बेहतर प्रदर्शन किए थे, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में भी देख रही है, एक तरह से मौका देख रही है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जो केंद्र में हैं जिनके बिहार की ज़मीन पे उतरते ही न सिर्फ वो वहाँ पे अपने एक कैरिस्मेटिक फिगर का लाभ भारतीय जनता पार्टी को देंगे, बल्कि जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही साथ विरोधियों के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें भी टक्कर देंगे और जिस जगह से टक्कर देंगे उनकी भी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो चर्चा चल रही है उसमें है नित्यानंद राय को राघोपुर से चुनाव लड़ाने के लिए। राघोपुर से उनके लड़ाने का मकसद ये चल रहा है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव को घेरा जा सके। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, राजपूत चेहरा है, इन्हें सारण के इलाके में चूंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा पैठ है, इसलिए कोशिश है कि इन्हें छपरा सीट से जो है चुनाव लड़ाया जाए, जहां से न सिर्फ राजपूत वोटरों को गोलबंद करके एक साथ लाभ मिले, बल्कि यहां के आसपास के 5-6 सीटों पे भी उनका जो प्रभाव है उसका भी लाभ उठाया जाए। इसी तरह से देखेंगे तो दूसरे नेता भी हैं, रामकृपाल यादव हैं, उनको दानापुर से लड़ाने की बात है। रामकृपाल यादव एक ऐसा चेहरा है जहां से MY समीकरण जो विपक्ष का है उसमें सेंध लगाई जा सके, क्योंकि आपको बता दें कि दानापुर, बक्सर और इन तमाम इलाकों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है पिछले जो चुनाव में वो काफ़ी बढ़िया, संतोषजनक नहीं रहा है। जो रिपोर्ट आई है ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को, उसके आधार पर पार्टी ने तय किया है कि ऐसे नेताओं को ज़मीन पर उतारा जाए जहां से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले, और लाभ किस शक्ल सूरत में मिले कि विपक्षियों के नाक में दम भी हो, साथ ही साथ जो एक संतुलन होता है चुनावी राजनीति का वो पार्टी आराम से जो है साध ले, और दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा था, जिसमें 3 मंत्री और करीब 3 सांसद मध्य प्रदेश में जो थे उन्होंने चुनाव में काफ़ी गजब का प्रदर्शन किया था। वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में रखने जा रही है। कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है अभी उसको अमल होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर यह जमीन पे उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव यानी कि 2029 को लेकर भी अपनी एक नई तैयारी इन्हीं जमीन पे जो है वो साधने की कोशिश कर सकती है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।